हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मोटारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसे और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं प्रेमवदा वेम्बर जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थिंग्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है। तो प्रेमवदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके जीवन में धन वर्षा होती रहे। और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल हीलिंग सेंड कर रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यह रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कि इसमें से आपके साथ कुछ ही हिस्सा रेजोनेट करे, कुछ मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, तो जब भी आप इस रीडिंग तक आएंगे, यहाँ आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगी। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की रीडिंग की तरफ। कल माँ बगलामुखी जयंती है, तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि माता बगलामुखी का क्या आशीर्वाद आपको आपके जीवन में प्राप्त हो रहा है। माँ बगलामुखी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। माँ बगलामुखी व्यूअर्स के लिए क्या हुआ। किंग ऑफ पेंटाकल, स्टार, एम्परर, लवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, हायरोफेंट, 10 of swords, 5 of cups, Knight of wands। और जो बॉटम की एनर्जी आपके लिए आ रही है फ्रेंड्स, टेम्परेंस। माँ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में ला रही हैं। देखिए अभी की जो सिचुएशन आ रही है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, काफी ज्यादा स्ट्रगल भरी लाइफ आपकी दिखाई दे रही है। लाइफ में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक तरह से परिस्थितियां ऐसी आपकी चल रही हैं कि आप दो राही परिस्थिति पे आके खड़े हो गए हैं। यानी ना कुछ डिसीजन ले पा रहे हो, ना ही कुछ समझ पा रहे हो कि आखिर आपका जीवन आपको कहाँ ले जा रहा है। काफी ज्यादा यहाँ पे मेंटल थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है जैसे बहुत ज्यादा अटैक की एनर्जी यहाँ पे है, या फिर बहुत ज्यादा जैसे लोग आप पे वार किए जा रहे हैं, या बहुत ज्यादा जैसे कि आपने इतना कुछ अपने लाइफ में झेला है कि एक तरह से फियर की एनर्जी आपके लिए बन चुकी है। यानी आपको हर वक्त ये भय लगा रहता है कि कब कहाँ से नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक कर दे। यानी कि हर वक्त यहाँ पे आपको एक तरह से फियर भी रहता है, क्योंकि आपने पहले भी चोट झेली है, एक बार नहीं कई बार, बार बार आपने नेगेटिव अटैक, साइकिक अटैक्स को झेला है। काफी ज्यादा लोगों के ऐसे छल कपट द्वेष विश्वासघात को आपने झेला है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आपके माइंड में ये बना रहता है कि कब कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक ना कर दे, आपको मेंटली डिस्टर्ब ना कर दे, आपको फिजिकली डिस्टर्ब ना कर दे। तो यहाँ पे ऐसे फियर भी है और रियलिटी भी है ना, क्योंकि काफी यहाँ पे जैसे नेगेटिव एनर्जी को आप फेस कर चुके हो और कर भी रहे हो। और यहाँ पे आपके आसपास काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीठ पीछे आपके वार किया और अब तक करते आ रहे हैं, आपके लिए षड्यंत्र रचते आ रहे हैं। और ये षड्यंत्र के जो इतने नेगेटिव लेवल के हैं ना कि जिसका पार लगाना मुश्किल है, अंदाज लगाना मुश्किल है कि किस तरह से ये आपको हार्म करना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे
अतीत में भी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की एनर्जी आपके लिए रही है, जैसे बहुत ज़्यादा दुःख, पेन, पीड़ा आपने झेली है और कहीं न कहीं इस बोझ को आप ढोते चले आ रहे हैं क्योंकि ये दर्द ऐसा है ना कि आप चाह के भी भूल नहीं सकते हो, है ना? क्योंकि ऐसा ही पेन आपको मिला है। आपके आसपास का वातावरण ही कुछ ऐसा रहा है कि जिसने आपके जैसे होता है ना कि मन पे, आपके दिमाग पे एक छाप छोड़ दी है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे सारे ही ब्लॉकेज आपके जीवन के दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके फ़ियर, आपके डर पर जैसे माँ आपको काबू पाने का आशीर्वाद दे रही हैं। आप अपने डर पे विजय प्राप्त करेंगे। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है हर प्रकार के मेंटल फ़ियर पे जो कि डर आप पे हावी बन चुका है। अब तक जो चीज़ें आपने सही हैं, कहीं न कहीं वो एक तरह से बिलीव के तौर पे आपके माइंड में है ना, जैसे उसका प्रिंट छप चुका है और बार-बार जो डर की एनर्जी आपके लिए बनी हुई है, ये डर आपके स्ट्रेंथ के रूप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माँ आपको स्ट्रेंथ प्रदान कर रही है, आपको पावर प्रदान कर रही है और कहीं न कहीं ये डर ही एक तरह से आपकी पावर बन रहा है। जैसे यही इसी को आप अ, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ के रूप में यूज़ करने वाले हैं। पेज ऑफ सोर्स दिखाता है कि अब आप हर प्रकार के डर से मुक्त हो रहे हैं। हर प्रकार की कन्फ्यूज़न से निकल रहे हैं। जहाँ आप दोराही परिस्थिति में फँस गए थे, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं। मेंटल क्लियरिटी आपको मिलेगी। यहाँ आपके गुप्त शत्रुओं की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से हो रही है, कौन-कौन आपसे शत्रुता रखे हुए हैं, आपको जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ आपके शत्रु भी सामने आएँगे, जो आपकी आँखों से छुपे हुए हैं। तो आपके गुप्त शत्रु, जिनको अभी तक आप शायद पहचान नहीं पाए हो, वो भी आपके सामने आएँगे, उनकी सच्चाई भी किसी न किसी रूप में आपके सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अब माँ जो आपके लिए आशीर्वाद लेके आ रही हैं, हर प्रकार के अटैक से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाल रही हैं। जो भी दर्द और पीड़ा आपको मिली थी, जो लोगों ने आपको दी हैं, उससे आपको बाहर निकाल रही हैं और यहाँ जैसे आपके शत्रुओं का स्तंभन होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्तंभन यानी कि क्योंकि आपको पता हो कि माँ पीताम्बरा को स्तंभन शक्ति के रूप में भी माना जाता है। यानी कि जो आपके शत्रुओं की पावर है, जो उनकी जो भी वो उनकी पावर है उसको स्तंभित कर देना यानी रोक देना, यानी जितना पावर से वो आप पे अटैक करेंगे, आप पे वार करेंगे, उसको स्तंभित कर रही है माँ। जैसे उनके हर वार को स्तंभित कर रही है, रोक रही है आपकी तरफ से आने से और उतनी ही तेज़ी से उस एनर्जी को वापस बैकफ़ायर भी कर रही है। यानी कि सबसे पहले जो आपके लिए एनर्जी बन रही है ना, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के ब्लॉकेज से आप बाहर निकल रहे हो और आपकी तरफ आने वाली समस्त नकारात्मक शक्तियाँ वापस बैकफ़ायर हो रही है। आपका शत्रु जितना कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, जितना तेज़ी से आप पे वार करेगा, उससे हज़ार गुना तेज़ी से वो वापस बैकफ़ायर होगी। तो बहुत तेज़ी से, हज़ार गुना तेज़ी से वापस एनर्जी बैकफ़ायर होती हुई दिखाई दे रही है। किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही हैं, जो कि स्थायी समृद्धि को लेके आ रही हैं। माता आपके जीवन में स्थायी समृद्धि लेके आ रही है। अगर आप फाइनेंशियल ब्लॉकेज को फ़ील कर रहे हो या फ़ेस कर रहे हो, है ना? अगर कुछ मनी इश्यूज़ हो रहा है, धन आ रहा है लेकिन ठहर नहीं रहा है, काफ़ी ज़्यादा मनी इश्यूज़ बने हुए हैं, तो यहाँ धन की स्थिरता आपके जीवन में आएगी। माँ आपको धन समृद्धि का आशीर्वाद दे रही है। स्टार का कार्ड है, हेल्थ वाइज़ अगर कोई इश्यूज़ आप फेस कर रहे हो, तो उसमें भी बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने जीवन के हर कठिनतम परिस्थिति को पार करते हुए हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। आपके जीवन में एक बैलेंस आ रहा है, एक संतुलन आ रहा है और यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। प्रोटेक्शन आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, प्रोटेक्शन आपकी तरफ हर प्रकार के चापलूस लोगों से, प्रोटेक्शन आपको हर नेगेटिव एनर्जी से, तो यहाँ हर प्रकार का प्रोटेक्शन मिल रहा है और यहाँ जैसे आपके मान-सम्मान में वृद्धि हो रही है। माँ यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट में वृद्धि का आशीर्वाद लेके आ रही हैं, जैसे आपके नाम के चर्चे होंगे लोगों में, है ना? अचानक से जैसे चमक जाना, यहाँ ऐसी एनर्जी और माता की तो बात ही अलग है। कहते हैं कि माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा जिसके सर पे हाथ रख दे, उसकी प्रशंसा हर मुख से होनी ही होनी
है ना? क्योंकि यह स्थायी समृद्धि और वैभव को आपके जीवन में लेके आती हैं और यहाँ वही आशीर्वाद आपके लिए आ रहा है। लवर्स की एनर्जी भी आ रही है, तो आपका प्रेम जीवन भी बहुत ज़्यादा समृद्ध और खुशहाल नज़र आ रहा है। और देखिए, यहाँ अगर आप किसी भी प्रकार का इश्यू फेस कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, तो यहाँ पे वो भी क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आप माता को समर्पित करके सब चलिए। अगर कोई भी गुप्त शत्रु होगा आपके जीवन में जो आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर के माइंड में यानी कुछ नेगेटिव आपके लिए क्रिएट कर रहा है, कुछ इंटरफेयर आपकी लव लाइफ में हो रहा है, मैरिड लाइफ में हो रहा है, तो माँ खुद उन्हें अपने आप से देख लेंगी। उनका जो भी कर्मा होगा वो माँ स्वयं निर्धारित करेंगी। यहाँ आपके जीवन की एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। जैसे अब आप फुल ऑफ एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, करेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, जहाँ अब तक सिर्फ और सिर्फ फियर और डर आप पे हावी हो रहा था। हर प्रकार के एक्शन में कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार का डर आप पे हावी था, चाहे वो फेलियर का हो या बार-बार जैसे जो जीवन में रुकावटें आ रही थी, चाहे किसी भी रीज़न से हो, चाहे नेगेटिविटी के रीज़न से, तो यहाँ पे जैसे एक तरह से आप हौसला हार चुके थे। तो अब वापस वही हौसला और दृढ़ता आप वापस अपने जीवन में पा रहे हैं। बॉटम में भी आपके लिए टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, यानी कि हीलिंग आपके लिए है। टेम्परेंस और स्टार बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अब आपका लाइफ बहुत ज़्यादा संतुलित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप चारों तरफ से दिव्य ऊर्जाओं से ओतप्रोत हो रहे हैं और आपके अंदर का ये बदलाव लोगों को चौंका देने वाला है। बहुत बड़े बदलाव हैं डियर। और अचानक से जैसे होता है ना कि जिसके पास कुछ नहीं हो, अचानक से वो चमक जाए, उसका नाम लोगों में कि है ना, वो लोगों की नज़रों में आना शुरू हो जाए, ऐसी एनर्जी है। जैसे अचानक से आप राइज़ होने वाले हो, अचानक से आप लोगों की नज़र में आने वाले हो, है ना? यहाँ कुछ ऐसा आपके लिए माँ ने निर्धारित किया है, कुछ ऐसा आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है, चाहे फिर वो आपके काम से हो गया, आपके है ना कुछ न कुछ ऐसा होगा कि चाहे आप काम से या किसी भी रीज़न से जैसे लोगों में चर्चा में आप आ रहे हो। लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉज़िटिव रहेगा और यहाँ हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ आ रही है, तो माता कई लोगों के जीवन में, हमें ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए रेज़ोनेट करेगा, लेकिन कई लोगों को गुरु प्राप्ति हो रही है, या तो जैसे माता के किसी मंत्र की दीक्षा आपको मिलने वाली है, गुरु दीक्षा यहाँ आपके लिए आ रही है, जैसे आपको गुरु की प्राप्ति हो रही है, अगर आप गुरु की खोज में निकले हुए हैं, तो माँ पीताम्बरा यहाँ आपके जीवन में आपको गुरु प्राप्ति का आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आपके लिए हर परेशानी का हल आपके जीवन में भेजा जा रहा है। आपके अंदर इतना साहस और दृढ़ता आ जाएगी कि आप अपनी हर प्रकार की नकारात्मकताओं से तुरंत मुक्ति पा लेंगे। हर प्रकार की सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और ये जो बदलाव हैं, बहुत बड़े बदलाव हैं जो आपके जीवन में माँ लेके आ रही है। और यहाँ पे जो 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, मुझे आपकी ऊर्जाओं में इतना परिवर्तन दिख रहा है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रही है कि आप अकेले 10 पे भारी होने वाले हो, है ना? यानी कि एक अकेला ही काफ़ी है सब लोगों को निपटाने के लिए। माँ इतनी ऊर्जाएँ आप में भर रही है, यानी कि कहीं न कहीं माँ की जो ऊर्जाएँ हैं, वो आप में प्रकट होती हुई नज़र आ रही हैं, है ना? कहीं न कहीं ये आपकी विश्वास का या जैसे माता पे या अपने आराध्य पे जो आपका ट्रस्ट है, उसी का प्रभाव है कि अब आपका करेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अकेले 100 पर भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर प्रकार की नकारात्मकता से जैसे लड़ने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो और उन्हें हराने के लिए तैयार हो, ऐसी आपकी ऊर्जाएँ हो रही हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि और आपके लिए क्या संदेश निकल के आते हैं माता के। माँ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो रहा है। माता यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि इसमें जो एनर्जी आ रही है कि अब आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो रहा है। बहुत ज़्यादा संघर्ष आप झेल रहे हो। हर प्रकार की ऊर्जाओं से आप बाहर निकल रहे हो, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से। नया जीवन यहाँ आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। 5 ऑफ कप्स में जो ये 2 कप हैं, कहीं न कहीं खाली कप, जिसकी तरफ अब तक आप देख नहीं पा रहे थे, जिसको आप नोटिस नहीं कर पा रहे थे, यानी कहीं न कहीं आप अतीत की ऊर्जाओं में गुम थे। इतना दर्द था ना कि कोई भी खुशी उसके आगे आपको छोटी नज़र आती थी। लेकिन अब आप हर प्रकार के संघर्ष से बाहर आ रहे हो। अब लाइफ में खुशियाँ इतनी हैं कि आपको आपके गम छोटे लगने लग जाएँगे।
है ना? तो आपके जीवन के सभी संघर्ष खत्म हो रहे हैं, माता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। जो विश आपके मन में है, वह अगले 5 महीने में पूरी होंगी, क्लेम करें। माँ भगवती आपको यहाँ मैसेज दे रही हैं कि जो भी इच्छा आपके मन में है, जिसका आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए, कुछ ऐसी आपकी इच्छा हो सकती है, तो वह अगले 5 महीने में पूरी होगी। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और कमेंट बॉक्स में क्लेम ज़रूर लिखिए। आपके साथ हुए अन्याय और विश्वासघात का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। यहाँ माँ आपको संदेश दे रही हैं कि आपके साथ कुछ लोगों ने अन्याय किया है, आपको बहुत रुलाया है, आपने अपना सब कुछ शायद उनको सौंप दिया हो, इतना आपने भरोसा किया हो, विश्वास किया हो और इसके बदले में आपको इन्होंने विश्वासघात के अलावा आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया, है ना? आपके भरोसे का, आपके विश्वास का इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, आपके पीठ पीछे वार किए और इतना नेगेटिव आपके साथ किया है ना कि जिसका कहते हैं ना कोई पार नहीं है। तो ये जो अन्याय और विश्वासघात जिन लोगों ने भी आपके साथ किया है, इसका खामियाजा अब इन लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। इसके लिए यहाँ एनर्जी आ रही है जैसे अब इनको इनके हर वार का जवाब देना पड़ेगा, इनको इनके हर कर्मा का जवाब देना पड़ेगा। अब आपके जीवन में कोई भी साइकिल रिपीट नहीं होगी। अब आपके बढ़ने और फलने-फूलने का समय आ चुका है। माता आपको बोल रही हैं कि आप अभी तक है ना जीवन के एक साइकिल में जैसे एक लूप में आप बार-बार घूम रहे थे। एक चीज़ खत्म नहीं होती कि दूसरी चीज़ें शुरू हो जाती। मतलब इतना नेगेटिव कि एक परेशानी खत्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई, दूसरी से जहाँ पीछा छुड़ाया तीसरी आ गई। जैसे एक साइकिल में आप बार-बार घूम रहे थे। आपको ऐसे लग रहा था ना कि भई दुखों का कोई अंत ही नहीं है। बार-बार आपके ही जीवन में क्यों, आपके जीवन का आधा हिस्सा दुःख और तकलीफ को फेस करने में ही निकल गया, ऐसा आपको लगता है। तो यहाँ अब माता आपको बोल रही है कि अब कोई भी साइकिल वापस रिपीट नहीं होगी। अब आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल चुके हो। अब आपके बढ़ने और फलने-फूलने का समय। अब जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ बढ़ना है, फलना और फूलना है आपके लिए। अब कोई भी नेगेटिव साइकिल आपके जीवन में नहीं है। आपकी परेशानी का हल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे हाइरोफेंट की एनर्जी के साथ भी मैंने आपको बताया था कि आपको आपकी समस्या का समाधान, आपकी परेशानियों का हल बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपके खिलाफ किसी के षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। माता आपको बोल रही हैं देखिए आपके आस-पास जो लोग हैं, वो अभी भी आपके लिए गड्ढा खोदने में लगे हुए हैं और षड्यंत्र आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ माँ बोल रही हैं कि किसी के षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है लेकिन वो अब आप पर काम नहीं कर रहा है। उनका हर षड्यंत्र फेल हो रहा है। क्योंकि यहाँ माँ बगलामुखी जो आपको सुरक्षा दे रही हैं, तैयार हो जाओ, आपका एक नया रूप लोगों के सामने आने वाला है। मैंने कहा ना यहाँ जो एनर्जी रीडिंग में आपके लिए आ रही थी कि बहुत बड़ा बदलाव है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि लोग चौंक जाएँगे, है ना? अचानक से चमक जाना, ऐसी एनर्जी। तो यहाँ माँ आपको बोल रही है अब तैयार हो जाओ, आपका एक नया रूप लोगों के सामने आने वाला है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है जो आपको सबसे अलग और ख़ास बनाता है, दिव्य ऊर्जाएँ। आप दिव्य ऊर्जाओं से ओत-प्रोत हो। यहाँ स्टार का कार्ड और ये जो टेम्परेंस का कार्ड आपके लिए आया था, ये भी यही रिप्रेज़ेंट कर रहा था कि दिव्य ऊर्जाएँ आपके आस-पास हैं और आपका ऑरा इतना पॉज़िटिव है जो आपको सबसे अलग बनाता है, सबसे यूनिक बनाता है और ये चीज़ आपके आस-पास के लोग भी जानते हैं और कहीं न कहीं इस बात का आभास आपको भी है। आप जिसके जीवन में जाते हो, उसका जीवन बदल जाता है या कुछ लोग अगर बैठे हो, अगर आप वहाँ चले जाएँ, तो वहाँ का पूरा माहौल बदल जाएगा। अगर आप किसी दुखी इंसान के पास चले जाएँ, तो वो थोड़ी ही देर में हँसने लग जाएगा, खिलखिलाने लग जाएगा। क्योंकि आपका ऑरा जो है, आपके ऑरा का इफ़ेक्ट ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पल भर में नेगेटिव ऊर्जा को पॉज़िटिविटी में बदल देता है। लोग आपके ऑरा के संपर्क में आते ही खिलने लग जाते हैं। उनका जीवन भी जैसे प्रभावित होना शुरू हो जाता है। आपके ऑरा के संपर्क में रहते हुए लोग सक्सेस को, सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। है ना? इतनी पॉज़िटिव ऊर्जाएँ हैं आपकी और दिव्य ऊर्जाओं का साथ में संदेश है ही आपके अंदर दिव्य ऊर्जाओं का वास है। आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, इस बात का आप ध्यान रखिए।
माँ आपकी उलझनों के उत्तर आपकी तरफ भेज रही हैं, माँ से प्रार्थना करें। देखिए यहाँ पहला ही मैसेज जैसे आपके लिए आ गया था कि आपको आपकी परेशानी का हल मिलने वाला है और यहाँ फिर से इस मैसेज को ये रिपीट हुआ है आपके लिए कि माँ आपकी जो भी उलझनें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उसका उत्तर अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में जिसका उत्तर आप ढूँढ रहे हो कई समय से लेकिन नहीं मिल रहा है, आपको उसका उत्तर, उसका हल बहुत जल्दी मिलने वाला है, माँ आपकी तरफ भेज रही है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, माता से प्रार्थना कीजिए और कल तो दिन ही है, माँ बगलामुखी जयंती है, तो आप माँ से ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा थोड़े टाइम बैठ कर के, है ना? आपकी जो भी परेशानी है उससे निकलने का रास्ता आप माँ से ज़रूर माँगिएगा, माँ आपके ऊपर ज़रूर कृपा करेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको रेज़ोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।